अल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अमीरुल मोमिनीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अल सदीक़तुल मुबारका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैरे मुअल्लिमा बिन्तिल कलम वन्नून व सिर्रे बैनल काफ वन्नून व दलील इरादत कुन फयकून व किताबल मकनून आयतुल्लाहिल उज़्मा व ज़ौजत आयतुल्लाहिल कुबरा मुहाफ़िज़तुन नबुव्वा व नाशिरतुल विलाया बल्कीस हुजरतु तक़दीसल जलाल व आसियतुल तकमील वल कमाल उम्मुल किताब उम्मुल कुरान उम्मुल अनवार उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल अलूम उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन उम्मुल अब्बास व उम्मुल अबीहा सैयदा मासूमतुल कुबरा फ़ातिमा ज़हरा वलानल्लाहु तआला अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु इन्नल्लाह इस्तफ़ाका व तहरका वस्तफ़ाका अला निसाइल आलमीन। बुलंदतर सलवात अला मुहम्मद। दुआ है मालिकान ज़िक्र बंदगान ज़िक्र का वारिसान ज़िक्र की बारगाह में पेश होना कबूल फरमा। आका ज़ादी इस इमाम बारगाह बैतुल हुज़्न में जो तज़किराए सैयदुल साजिदीन बरपा है साहिबुल अस्र, उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसका बेहतर से बेहतर अजर अता फरमा। कबूलियत दुआ की जितनी शराइत मासूमीन ने कही हैं वो इस वक्त सारी मुयस्सर हैं। हुक्म मासूम है तज़किरा शबीर में दुआ मांगी जाए कबूल होती है, बरसती हुई बारिश में दुआ मांगी जाए कबूल होती है, मोमिनीन इकट्ठे बैठे हों दुआ मांगी जाए कबूल होती है। तो जितनी कबूलियत दुआ की शराइत हैं वो सारी ही मुयस्सर हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हम इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए बारगाह मासूमीन में मैं मुल्तजी और मुल्तमिस हूँ कि तमाम जितने भी हाज़रीन मजलिस मोमिनीन व मोमिनात हैं, मुझ समेत जितनी भी शरई हाजात जो हमारे हक़ में बेहतर हैं, बिन्त रसूल के हक़ का वास्ता वो कबूल फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए मुमकिन हद तक बुलंद सलवात तिलावत फरमाए। मतवज्जे हैं, जिक्र शुरू किया जा सकता। मैंने आपके सामने अल्लाह के कुरान से एक आया करीमा तलावत की जिसमें खुदावंद मुतआल एक वक्त की बीबी के बतूल होने का तज़किरा कर रहा है। वइज़ क़ालतिल मलाइकतु, और जब कहा तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कि हमने मरियम को मुस्तफ़ा किया, हमने मरियम को चुन लिया, वताहरा के फिर हमने इसे पाक किया, वस्तफ़ा के फिर चुना, अला निसाइल आलमीन कुल आलमीन की औरतों पे। अल्लाह ने कुरान में इस बीबी के नाम से पूरी सूरत उतारी, आयत नहीं दी, सूरत ही इसके नाम पर। खुदा ने उस सूरत का नाम भी इस बीबी के नाम पे रखा, सूरह मरियम। और खुदा कह रहा है अपने फरिश्तों से कि इस बीबी की इज्जत ये है कि ये आम बीबी नहीं, ये चुनी हुई बीबी है।
मैं मजमे पे बिल्कुल तजस्सुस का कायल नहीं कि आप तजस्सुस में रहें कि क्या पढ़ाया जाएगा, मौजू क्या है। मैं पहले ही बात खोल देता हूँ ताकि आपका तजस्सुस टूटे और आप मतवज्जे हो जाए मजलिस पे। आज की गुफ्तगू है शहजादी फिज़ा पे, कल की गुफ्तगू होगी बादशाह सज्जाद पे। आज फ़ज़ाइल व मसाइब इसी बीबी का, उसके लिए मैंने अल्लाह के कुरान से सुना। खुदा कह रहा है कि हमने मरियम को चुना, मैंने चुना। अल्लाह कहता है औरतें सारी चुनी हुई नहीं होती, मैंने इसे मुस्तफ़ा किया है, मुस्तफ़ा करने के बाद इसे पाक किया है, फिर मुस्तफ़ा किया। मेरे मालिक तूने 2 दफ़ा क्यों चुना? इस आयत में खुदा ने कहा है कि फिर हमने चुना, फिर पाक किया, वस्तफ़ा के फिर पाक किया, फिर हमने चुना। मेरे मालिक 2 दफ़ा क्यों चुना? अजब नहीं कि वाज़े परवरदिगार है, पहले मैंने चुना था ख़वातीन में से, पाक किया, फिर मैंने चुना बतूलों में से। हमने इस बीबी को बतूल बनाया है, इसे पाक बनाया है। इसकी कहानी कुरान कहता है कि अल्लाह का कुरान यह है कि जनाब मरियम की माँ जनाब हन्ना खातून, ये जनाब ईसा की नानी, इन्होंने मन्नत मानी थी कि अल्लाह मुझे औलाद दे तो मैं उसके घर की नौकरी के लिए वक़्फ़ करूँगी, बैतुल मक़दस की मजावरी करवाऊँगी। तो बीबी के जहन में था कि अल्लाह बेटा देगा, अल्लाह ने बेटा नहीं बेटी दे दी। तो उसने हाथ में रखेगा, मेरे मालिक मेरा अहद था, मेरी कसम थी, मेरा वादा था, मेरी मन्नत थी, बेटा होगा। मन्नत मानना नबियों की माओं की सुन्नत है। मैंने मन्नत मानी हुई थी कि मेरी औलाद होगी, मैं तेरे घर की नौकरी करवाऊंगी, तो बजाय तूने बेटा देने के बेटी दे दी। तो मेरे मालिक अब अहद तो पूरा नहीं होगा, अब कसम तो पूरी नहीं होगी, अब वादा तो पूरा नहीं होगा मेरे मालिक, क्योंकि ये बेटी है, क्योंकि ये मस्तूर बनेगी और मस्तूर तेरे घर की मजावरी नहीं कर सकती, क्योंकि तेरा घर पाक है, मजावर पाक होना चाहिए, और मस्तूर पूरा महीना पाक नहीं रह सकती। आवाज़ परवरदिगार रही, अहद भी पूरा कर, कसम भी निभा, मन्नत भी पूरी करनी पड़ेगी। मेरे मालिक बेटी है, फरमाया आम बेटी नहीं, हमने इसे बतूल बनाया है, हमने इसे बतूल किया है, हमने इसे पाक किया है। तो मैं मजमे को ये बात समझा दूं कि बतूल लक़ब नहीं, बतूल ओहदा है। जैसे मर्दों में नबूवत, खिलाफत, रिसालत, इमामत और विलायत होते हैं, खुदा ने 5 ओहदे मर्दों में रखे। औरतों में से किसी को खलीफा नहीं बनाया, किसी को नबी नहीं बनाया, किसी को रसूल नहीं बनाया, किसी को इमाम नहीं बनाया। अल्लाह ने ये ओहदे मस्तूरात में दिए ही नहीं, अल्लाह ने ये सारे मर्दों में दे दिए। औरतों में एक ही ओहदा रखा, बतूल। ये एक ओहदा इन 5 ओहदों के बराबर है। अब अगर आप मुझे कहेंगे बतूल कौन होता है, तो जैसे कोई मर्द अपनी मर्जी से नबी नहीं बन सकता, ऐसे कोई मस्तूर अपनी मर्जी से बतूल नहीं बन सकती। जैसे कोई मर्द इबादत कर करके आबिद हो सकता है, जाहिद हो सकता है, नबी रसूल मुरसल इमाम नहीं हो सकता, ऐसे कोई मस्तूर अपनी मर्जी से बतूल नहीं बन सकती। मैं मजमे को बात खोल के बता देता हूँ, बतूल किसे कहते हैं। शरीयत में जिस मस्तूर को नमाज के लिए वजू की जरूरत ना हो, उसे बतूल कहते हैं। जो हर लम्हा पाक हो, हर लम्हा पाक रहे, वो किसी चीज से पाक ना हो, जो किसी से पाक ना हो, जो शय को पाक करे, शय से पाक ना हो, उसे बतूल कहते हैं। अल्लाह ने जनाब मरियम को बतूल बनाया है। जनाब मरियम बतूल है, पाक है, पकीज़ा है, मुनज़्ज़ह और मुबर्रा है। खुदा ने इसे बतूल बनाया। इतनी पाकीज़ा खातून, खुदा ने आलम निसा में पहली बतूल मरियम का तज़किरा किया, हमने इसे बतूल बनाया। लेकिन कोई बंदा ज़हन में तवाज़ुन न रखना, ये ना सोचना तकाबुल करना, ये भी बतूल, बिन्ते पैगंबर भी बतूल, तो दोनों बतूल तो ओहदा एक। ना 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 ना, ये है बतूल सुगरा, वो है बतूल कुबरा। कुरान कहता है कि जनाब मरियम ने जब अल्लाह के घर की नौकरी करती थी, अल्लाह के घर की मजावरी के लिए, कौन था उस दौर का नबी? जनाब ज़करिया। जनाब ज़करिया तबलीग दीन के लिए घर से चले जाते और बीबी को बैतुल मक़दस में छोड़ जाते। जनाब ज़करिया बाहर रहते, बाहर रहते रहते कुरान की तफसीरें कहती है ज़करिया के ज़हन में ख्याल आया, वो जिसे घर में अल्लाह के बिठा के आया, उसे भूख लगी होगी, उसे प्यास लगी होगी, जल्दी से अपने घर आए, अपनी ज़ौजा से खाना बनवाया, बनवा के बैतुल मक़दस ताला खोला, क्योंकि चाबी ज़करिया के पास थी। ज़करिया ने ताला खोला, दरवाजा खुला, मरियम के मुसल्ले के आगे रंग बिरंगे खाने, बेमौसम फल। जनाब ज़करिया देख के कहते बाहर तो गई नहीं, अंदर कोई आया नहीं, खाना कहाँ से आया, फल कहाँ से आए? कुरान कहते मुसल्ले पे बैठी ईसा की माँ ने अंगुश्ते शहादत को आसमान की तरफ सुराया, कहा ये मेरे अल्लाह ने मुझे जन्नत से भेजे, अल्लाह ने मुझे जन्नत से भेजे। मैंने अभी कहा था ये बतूल सुगरा है, वो बतूल कुबरा है। पहला फर्क बताने लगा, जो जन्नत की रोटी का इंतजार करे उसे मरियम कहते हैं, जिसकी पकी रोटियों का जन्नत इंतजार।
जो जन्नत से खाना मंगवाए, पहले मरियम समझो ताकि मैं फिजा समझाऊं। मरियम समझो कि मरियम किसे कहते हैं। जनाबे मरियम के मुसल्ले के आगे रंग बिरंगे खाने, कुरान पढ़ रहा हूं, बेमौसम फल। जनाबे ज़करिया देखते कहां से आया, वो कहती मेरे अल्लाह ने मुझे जन्नत से भेजा। जनाबे ज़करिया एक लम्हे के लिए ताज्जुब में आए, क्योंकि खुदा ने जनाबे ज़करिया से कहा था वह कफ़ालहा, तू कफालत कर, तू पाल। और कफालत के लिए दो ही चीजें होती हैं, रहैश, खुराक। अल्लाह ने कहा रहेगी तेरे घर में नहीं, क्योंकि इसने मजावरी करनी है मेरे घर में। अब कफालत करनी थी ज़करिया ने और रख लिया अल्लाह ने अपने मकान में। जनाब ज़करिया ने कहा मेरे मालिक जिम्मे लगाया मेरे, रखा तूने अपने घर में। ये खाना था जनाब ज़करिया के हाथ में जो घर से बीवी से बनवा के लाए थे। जनाब ज़करिया ने, हो सकता है देर हो गई हो और अल्लाह को जलाल आ गया हो। जनाब ज़करिया ने कहा मेरे मालिक माफी चाहता हूँ, कल से जो वक्त बताएगा उस वक्त में तेरी कनीज का खाना पहुंचा दूंगा। आवाज़ परवरदिगार ना ज़करिया, खाना तू नहीं लाएगा, रोजाना अर्श से खाना फरिश्ते लेके आएंगे, जन्नत का खाना मरियम को पहुंचेगा। जनाब ज़करिया ने कहा मेरे मालिक पालना मैंने है, रहैश भी तूने दे दी, खाना भी तूने दे दिया, रहे भी तेरे घर में, खाए भी तेरे घर में, तो फिर मैंने क्या पाला। तूने मुझे कहा तू पाल, रख भी अपने घर में लिया, खुराक भी अपने घर से दे दी, रहे भी तेरे घर में, खाए भी तेरे घर से। अब आवाज हाँ ज़करिया, रखूंगा भी अपने घर में, खिलाऊंगा भी अपने घर में, और कुरान में कह दूंगा तुमने पाला। नतीजा सुनना, नतीजा आपकी सोच के करीब से नहीं गुजरा तो देने लगा। रहेगी भी मेरे घर में, खाएगी भी मेरे घर में, और मैं कह दूंगा तुमने पाला। खर्चा मेरा, चर्चा तेरा, रहैश मेरी, खुराक मेरी, और मैं कुरान में कह दूंगा ज़करिया ने पाला। जनाब ज़करिया ने कहा मेरे मालिक मुझसे कोई गलती, फरमाया तू नबी है, मुरसल है, मासूम है, कोई गलती नहीं, तो मेरे मालिक फिर मेरे घर की रोटी क्यों नहीं खाने देता। आवाज़ है ज़करिया तू मासूम है, तेरी बीवी तो मासूमा नहीं, खाना पकाएगी तेरी बीवी, गैर मासूमा के हाथ की रोटी मरियम के हलक के नीचे उतर गई, इसकी इस्मत खतरे में चली जाएगी, इसका बतूल होना खतरे में चला जाएगा। अब मेरा मजमा मुझे बोल के बताए, जो अल्लाह एक वक्त की ज़करिया की बीवी की रोटी मरियम को खाने नहीं देता, 13 साल अली की मां पकाती रही है, मुस्तफा खाते रहे। जिसने एक वक्त की सर्रे सुभान अल्लाह, एक वक्त की रोटी मजबूरी में भी ज़करिया की बीवी की पली मरियम को नहीं खाने दी, फातिमा बिन्ते असद पकाती रही, मुस्तफा मासूम होके खाता। सही बुखारी, जो मेरे अहले सुन्नत बैठे, सही बुखारी में है, रसूल के एक मक्के के एक शख्स ने दावत की, रसूल ने फरमाया मैं ये खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि जो सभी अल्लाह के नाम पे ज़िबा ना हो, मैं वो खाना नहीं खाता। जो मुस्तफा एक वक्त का खाना, सही बुखारी कह रही है, जो अल्लाह के नाम पे ज़िबा ना हो वो नहीं खाता। तो ऐलान नबुव्वत तो 40 साल की उम्र में किया, और रहैश है हजरत अबू तालिब के घर में। अब मौजू हजरत अबू तालिब नहीं, मौजू है शहजादी फिजा। पहले मरियम समझो, इस्मत समझो, तहारत समझो, ताकि फिजा पढ़ो। फिजा का फजाइल पढ़ने के लिए मरियम के तज़किरे का वजू जरूरी है। तज़किरा मरियम का वजू करो ताकि मैं इस्मत फिजा का कुरान खोलूं। ये है जनाब मरियम। खुदा कहता है कि मरियम ने, और जनाब ज़करिया से कहा रहेगी भी मेरे घर में, खाएगी भी मेरे घर से, और मैं कहूंगा तुमने पाला। रहेगी भी मेरे घर में, खाएगी भी मेरे घर में, मैं कहूंगा तुमने पाला। रहेगी भी मेरे घर में, खाएगी भी मेरे घर में। ना मजमे को इम्तिहान देता हूँ, ना मजमे का इम्तिहान लेता हूँ। जुमला बड़ा खूबसूरत आ गया, नुक्ता बड़ा लतीफ़ है। अब मजमे की समातों पे कमर भाई तवज्जो फरमाई। रहेगी भी मेरे घर में, खाएगी भी मेरे घर में,
मैं कहूँगा तुमने पाला। जो अहले ज़ुबान है, जो खिताबत की बारीकियाँ समझते हैं कि खिताबत किस घने जंगल का नाम है, वो समझेंगे कि मैं कितना बड़ा खिताबत का नुक्ता देने लगा। और रहेगी भी मेरे घर में, खाएगी भी मेरे घर में। मैं कहूँगा तुमने पाला। रहेगी भी मेरे घर में, खाएगी भी मेरे घर में। मैं कहूँगा तुमने पाला। मजमे को याद नहीं होगा तो मैं जुमला, रहेगी भी मेरे घर में, खाएगी भी मेरे घर में। मैं कहूँगा तुमने पाला। जब बात अबू तालिब की आई, खुदा ने कहा अबू तालिब मेरा मोहम्मद रहेगा भी तेरे घर में, खाएगा भी तेरे घर में। मैं कहूँगा हमने पाला। अलाम यजिद का यतीमन फावा, अलाम यजिद का यतीमन फावा। मेरा मोहम्मद तू यतीम था, तुझे हमने पाला। रहैश भी अबू तालिब की, खाना भी अबू तालिब का, और अल्लाह कह रहा है हमने पाला। यहां पर बाद लोग कहते हैं जी अल्लाह किसी काफिर के फेल को अपना फेल नहीं कहता। अल्लाह जब भी कहता अपने फेल को अपना फेल कहता है। अल्लाह अपने ही काम को अपना काम कहता। अल्लाह किसी का काम अपने सर नहीं लेता। अब जनाब मरियम मुसल्ले के बैठी है, खाने रोजाना अर्ज से आ रहा। मैं बिल्कुल कुरान पढ़ रहा हूं, अभी तक मैं किताब की तरफ नहीं गया। कुरान से तज़किरा है मरियम। कुरान कहता है एक दिन मरियम बैठी थी मुसल्ले पे, और जनाब मरियम को अपने हुजरे में किसी के चलने की आवाज आई। बतूल थी, जिंदगी में गैर मर्द देखा ही नहीं था, बशर देखा ही नहीं था। जब किसी के चलने की आवाज आई, कुरान कहता है कि मरियम सहम गई। ये सहमना कहां से आया? कुरान की आयत बता रही है कि मरियम सहमी। इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंतु तक़िया, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूं। सहम गई, डरी है ना, तो पनाह डर से मांगी जाती है ना। डरी, बीवी ने कहा मैं पनाह चाहती हूँ। कौन है तू? मुझे आज तक कभी किसी गैर मर्द ने देखा नहीं, मैं बतूल हूं, अल्लाह के घर की कनीज हूं। कौन है मेरे हुजरे में? जब मरियम सहमी तो वो बोला। उसका बीवी ना घबरा, ला तखाफा, घबराना डरना, मैं कोई बशर नहीं। बीवी का कौन है? उसने कहा फरिश्ता हूं। बीवी ने कहा मेरे हुजरे में क्यों है? उसने कहा तुझे बेटा देने आया, मैं तुझे। ये नहीं कहा उसने भेजा है और मैं लेके आया, मैं देने आया। मैं का लफ्ज इन्नी, मैं, तहकीक मैं तुझे बशारत देता हूं, गुलामन ज़किया, एक पाकीज़ा बेटे की। मरियम ने कहा मैंने तो शादी नहीं की, गैर ने छुआ नहीं, बच्चा कहां से? बीबी ने कहा तुझे नहीं पता मैं बतूल हूं। जब बीबी ने अपना ओहदा बताया ना बतूल हो, फरिश्ता डरा ने। उसने कहा बीबी अना रसूल रब्बिक। अब गुफ्तगू का टर्न आ रहा है, अब मैं मुड़ने लगा हूं अपने मौजू की तरफ। बीबी ने कहा मैं बतूल हूं। उसने कहा बीबी अगर तू बतूल है तो मैं भी रब का भेजा रसूल हूं, अल्लाह का भेजा फरिश्ता हूं। बीबी का कौन है? मैं बतूल हूं। उसने कहा मैं रब का भेजा रसूल हूं, तुझे बेटा देने आया हूं। मैं रब का भेजा रसूल हूं, तुझे बेटा देने आया हूं। कुरान ले आओ मिंबर पे, कोई आयत साबित नहीं करती। इस फरिश्ते ने दरवाजे पे खड़े होकर दस्तक दी हो, मरियम से इजाजत मांगी हो, ये सीधा हुजरे के अंदर आया है और हुजरे के अंदर आके इसने अपना ओहदा बताया है। इसने बीबी को कहा अगर तू बतूल है मैं भी आम नहीं, अना रसूल रब्बिक, मैं तेरे रब का भेजा रसूल हूँ। मरियम ने कहा मैं बतूल हूँ। उसका मैं रब का भेजा रसूल हूँ, तुझे बेटा देने आया हूँ। रब का भेजा रसूल हो, तुझे बेटा दे। कहा जाके दुनिया को अजमत दहलीज़े ज़हरा समझाओ। ये फरिश्ता मरियम के घर में कह रहा था रब का भेजा रसूल हो, तुझे बेटा देने आया हूं। यही फरिश्ता ज़हरा के दरवाजे पे आया। फिजा ने पूछा कौन है? कहता दर्जी हूं, कपड़े लेके आया। दर्जी हूं, कपड़े लेके आया। फकीर हूं। थोड़े थोड़े आगे तशरीफ ले आनी, बाद में पीछे कुछ अहबाब बारिश में खड़े हैं, थोड़ा थोड़ा आगे आगे किसी मोमिन को जगह दे।
नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, तबारक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मतलब मेरी बात की जान रब का भेजा, तुझे भेजा देने आया। अना रसूल और रब्बिक, यहाँ क्या कह रहा है? रसूल हूँ। वहां कह रहा है फकीर हूँ, रोटी लेने आया, दर्जी हूँ, कपड़े लेके आया, मस्कीन हूँ, खाना मांगने आया। दरवाजा सैयदा पे आके, एक बहुत पहले एक ईसाई मौरख ने किताब लिख दी थी और वो किताब मार्केट में आ गई थी, आपके कहीं यूरोप से वो शाया हुई थी और इस किताब ने बड़ा तहलका मचाया था। ये आज से कोई 70 साल पहले की बात है। वो किताब मार्केट में आई थी और उस किताब का उसने नाम जो था ना, वो लिखा मरियम वर्सेस फातिमा, और उसमें उसने कुरान की 70 आयतों की इस्तदलाल के साथ जनाब मरियम को अफजल दिया। उसमें बहुत सी उसने शिक्कें लिखी थी कि देखो मरियम तमाम खवातीन से अफजल है इसलिए कि मरियम का नाम से सूरत है तुम्हारे कुरान में। तो वह मुसलमानों को जवाब दे रहा था कि तुम्हारे रसूल की बेटी आलमीन की सरदार औरतों की नहीं है, बल्कि मरियम कायनात की अफजल तरीन खतून है। उसमें उसकी बहुत सी दलीलें थी। उसने किताब मार्केट में दे दी, किताब मार्केट में आ गई, उसने कहा मुझे इसका जवाब दिए। रसूल की बेटी का नाम कुरान में नहीं, ईसा की माँ का नाम कुरान में। उसमें बहुत से दलाइल थे। किताब मार्केट में आ गई, किताब पहुंचती पहुंचती पहुंच गई नजफ। आलम रबानी की महफिल में एक शागिर्द ने वो किताब पेश कर दी। उन्होंने कहा किबला ये किताब मार्केट में आ गई। उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा ये किताब लिखी है किसी ईसाई मुफक्कर ने, उसमें लिखा है मरियम वर्सेस फातिमा, मरियम बामुकाबला फातिमा। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा जी आप इसके कत्ल का फतवा दें, इसे तौहीन की है हमारे नबी की बेटी। उन्होंने कहा नहीं, कत्ल का फतवा नहीं देंगे, ये है इस्लाम, ये है शीयत। उन्होंने कत्ल का फतवा नहीं देंगे। क्यों किबला? उसने तौहीन की है। उसका पादरी कत्ल हो जाएगा, किताब ज्यादा बिकेगी। वो अपनी कौम का हीरो बन जाएगा, जिसने नहीं खरीदी वो भी खरीदेगा। लोग उसकी पूजा करनी शुरू कर देंगे कि इसने अपने मजहब पे कुर्बानी दी है, कत्ल नहीं करना इसको। तो फिर किबला जवाब क्या देंगे? उन्होंने कहा जवाब किताब का किताब से देंगे। इल्म इल्म से कतलाएगा, कलम कलम से कतलाएगा। उन्होंने कहा किबला जवाब कौन लिखा? उन्होंने कहा हम लिखेंगे, कल मुझसे आके किताब ले जाना। कल मुझसे इसी वक्त जब क्लास शुरू हो तो आके किताब ले लेना। वो उठे, कमरे में गए, मुसल्ला इबादत से 2 रकत नमाज हदिया की रसूल की बेटी को। क्या लगा जाहिल हूं, तेरी वकालत करने लगा हूं, मेरे पूजा मार्फत में कुछ भी नहीं है, खाली हूँ शहजादी, वकालत करने लगा हूँ। को लफ्ज अता कर लो, मैं बैतुल हिज़न डेनमार्क में जुमला पढ़ने लगा और तुम्हारे चेहरों की रौनक बताई कि जुमला कहाँ पहुंचा। उस आलम रब्बानी ने मुसल्ले पे बैठ के किताब लिखी, मरियम वर्सेस फिज़ा। कहाँ चला गया मजमा? मरियम वर्सेस फिज़ा। फिर मरियम का तकाबुल ज़हरा से कर रहा था। उन्होंने कुरान की जो पहली आयत का इस्तदलाल दिया वो मैं मिंबर से पढ़ने लगा हूँ। उन्होंने कहा कुरान कहता है कि मरियम के मुसल्ले के आगे फरिश्ता आया था और मरियम ने अपना चेहरा छुपाया था और फरिश्ते ने कहा था मैं तेरे लिए रोटी लेके आया हूँ, और मरियम ने दोनों हाथ में शानी पे रख के कहा था तेरा भी शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया, तेरा भी शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया, उसने खाना भेजा तू लेके आया। उन्होंने कहा मरियम ने फरिश्ते का भी शुक्रिया अदा किया था, मरियम ने तौहीद का भी शुक्रिया अदा किया था, मरियम ने आने वाले का भी शुक्रिया अदा किया, मरियम ने भेजने वाले का भी शुक्रिया अदा किया। 3 दिन ज़हरा पकाती रही, दरवाजे में फिज़ा बांधती रही। तीसरे दिन सैयदा के हाथ की पकी रोटी का फरिश्ते जबरील ने आके दरवाजे पे हाथ रखा, फिज़ा रोटी देके दरवाजा बंद करने लगी। जबरील अमीन की आवाज़, रुक जा ज़हरा की करीब, आज मेरा तारफ हो ही जाए। ना मैं मस्कीन, ना मैं यतीम, ना मैं असीर, तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, तुझे नहीं खबर मैं अल्लाह का भेजा फरिश्ता हूँ जो 3 दिन से रोटी मांगने आया है। फिज़ा ने दरवाजा बंद करके फिर क्या चाहता है? कहने लगा शुक्रिया। कहने तू शुक्रिया क्यों अदा करता है? ये तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया, ये तो हमने वजहुल्लाह का, आयत है कुरान की, ये तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया था। जाते हुए फरिश्ते को परवरदिगार की वजह, रुक वापस जा और फिज़ा से जाके कहे फरिश्ते का शुक्रिया तेरे शाया ने शान नहीं, मैं अल्लाह तेरा शुक्रिया, मैं अल्लाह तेरा शुक्रिया।
फरिश्ते का शुक्रिया अदा करे उसे मरियम कहते हैं। जिसका तौहीद शुक्रिया ना 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 कोई शिया ना कहा करे। कनीज थी, जिनकी थी वो माँ कहते थे। लेकिन लफ्ज़ कनीज शहजादी के लिए वो इस्तेमाल करना चाहते थे तो नहीं किया, उन्होंने माँ कहा। लोग कहते हैं हबश की रहने वाली थी, मैं तो चाहता हूं कि अर्श की रहने वाली थी। किस दरवाजे पे बैठी है? मैं कहता हूं जनाब फिजा ही पढ़ी जाए, फिजा की मारिफत पढ़ी जाए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ शान फिजा पे शायद ये जुमला आपकी समातों से पहली दफा टकराए। आया ततहीर के पंचतन और है, सूरत दहर के पंचतन और है। ये जो चादर के नीचे, जो किसा के नीचे इकट्ठे हुए थे ना, इनमें रसूल अकरम, अमीरुल मोमिनीन, हसनैन करीमैन और शहजादी। ये जो रोटियां खैरात हुई थी ना, वयुतमिऊन तआम अला हुब्बिही मस्कीनन व यतीमन व असीरा, इस आयत में जो सूरत दहर की 30 आयतें नाज़िल हुई ना, पूरी सूरत नाज़िल हुई जो जनाब सैयदा की रोटियों पे। और इसमें खुदा ने कहा है कि मैंने तुम्हें इस नेकी के एवज जन्नत का वारिस और मालिक बना दिया, जन्नत की मलकियत जो दी है। इन रोटियों में रसूल की रोटी नहीं है, फिजा की रोटी है। रसूल ने, क्योंकि ये मन्नत के रोजे, मेरे अहले सुन्नत है उनके लिए हवाला नोट करो, तफहीमुल कुरान मौलाना अबुल आला मौदूदी, उनकी जाके तफसीर पढ़ना सूरत दहर की। उसमें उन्होंने इन्हीं लफ्जों के साथ कोट किया है कि ये को मक्के मदीने के फकीर या यतीम नहीं आते थे, ये अल्लाह के भेजे फरिश्ते थे जो रसूल के दरवाजे से आकर रोटियां मांगते थे। अब हाथ मांग के मैं इतना तो मुसाफिर पूछ सकता हूं ना, फरिश्तों को भूख नहीं लगती। और दूसरी बात यह है कि फरिश्ते सिर्फ इबादत करते हैं, और असल काम तब छोड़ा जाता है जब उससे अफजल मिले। मैं चाय पी रहा हूं और मुझे शराई साहब कह दी उठे जी मजलिस का वक्त हो गया, तो मेरा काम बनता है मैं कप वहीं पे रखता हूं, क्योंकि मजलिस अफजल है। मुझे मजलिस पढ़ते पीछे से कोई कहे छोड़े मजलिस ही, आए पहले खाना खाएं, अब मजलिस नहीं छोड़ी जा सकती। क्यों? कामतर काम अफजल के लिए छोड़ा जाता है, अफजल काम अदना के लिए नहीं छोड़ा जाता। फरिश्ते तो कर रहे थे अल्लाह की इबादत, जो क़याम में थे वो क़याम में, जो रुकू में थे रुकू में, जो सजदे में तो सजदे में। खुदा ने कहा जाओ रोटियां मांगो। इबादत छोड़ी है मांगने के लिए। दो गलियों में से एक गली में खुद भी चले जाओ और मुझे भी ले जाओ, या तो रोटियां मांगना इबादत है, या फिर ज़हरा के दरवाजे से मांगना फरिश्तों की इबादत से अफजल है। अच्छा, वो अर्श से रोटियां मांगने यहाँ आए जो खाते नहीं है। मैंने किताब का हवाला दे दिया मौलाना मौदूदी। अर्श वालों ने फर्श पे आके रोटियां मांग के फर्श वालों को अकल दी है कि हम वहां से यहां आते हैं मांगने के लिए, जबकि हमें भूख लगती भी नहीं है। ये जो आया है दार की आई है ना, इसमें रसूल पाक ने इसकी तफसीर में तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा कि अहले बैत के घर में मन्नत के रोजे रसूल ने रखवाए। क्या आप लोग मन्नत के रोजे रखे? रसूल ने रखवाए हैं, रखा नहीं। पहले दिन बिल्कुल अफ्तार का वक्त है, दरवाजे पे दस्तक हुई, या अहले बैत नबूवत व मादिन व रिसाला अना यतीम, अहले बैत नबूवत मैं यतीम हूं। जो ही यतीम की आवाज हवेली के अंदर आई, अमीर अल मोमिनीन ने अपने आगे से रोटी उठाई, सैयदा के हाथ में रखी। सैयदा ने अपनी रोटी के साथ अली की रोटी जोड़ के दी। इमाम हसन के हाथ में, इमाम हसन ने अपनी तीसरी रोटी नीचे रखी, हुसैन के हाथ में, हुसैन ने अपनी रोटी रख के चारों ने रोटियां फिजा को आवाज दे के बुलाई। फिजा ने चारों की रोटियों के ऊपर अपनी रोटी का गिलाफ दिया। कोई बंदा होता तो दुनिया समझ जाता, क्योंकि इसको फरिश्ते ने छूना था। फिजा ने अपनी रोटी का गिलाफ बना के फरिश्ते के हाथ में,
दूसरे दिन अना मस्कीन रोटी, अना असीर रोटी। अल्लाह ने कहा तुम्हारी रोटियां मैंने अदल के तराजू पे तोल ली। रोजाना 5 रोटियां आई हैं, 3 दिन आई हैं। रोटियां गई 15, आयतें उतरी 31। अल्लाह ने जब अपने अदल के तराजू पे ये घर की रोटियां रखी ना, तो 15 रोटियां 31 आयतों में तुली। अब मैं उसमें एक आयत का वजन बता देता हूं। आप समझते हैं कि शायद आयत थोड़ी हल्की होती है। मिस्र के चौक में यूसुफ नबी दिख रहा है। अजीज मिस्र ने खजाने रख दिए थे और यूसुफ खरीदा नहीं है। अजीज मिस्र की आंखों में आंसू है। अल्लाह के नबी को तरस आ गया। फरमाया क्या करना चाहता हूं? खरीदना चाहता हूं। फरमाया नबी खजानों से खरीदे जाते हैं। एक कागज कलम लेके अजीज मिस्र भाग के कागज कलम ले। अच्छा, नबी ने कागज कलम मांगा और काफर ले आया। अजीज मिस्र नहीं आया। यूसुफ ने उस पे लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अल्लाह जाने उस बिस्मिल्लाह में कौन सा नुक्ता छुपा था। यूसुफ के मुकाबले पलड़े पे आया और यूसुफ का पलड़ा उठ गया। एक आयत ने यूसुफ खरीदा था, यहां रोटियां आई हैं और अल्लाह ने 31 आयतें उतार दी। और इस आयतों में खुदा ने जन्नत की मलकियत का तस्करा कर दिया। हमने तुम्हें दे दी है जन्नत भी, रेहान जन्नत भी, यानी खुशबू में जन्नत भी तुम्हारी। मेरे मालिक ये तो जन्नत की मलकियत है, इसमें फिजा का नाम क्यों रखा? क्या बात है, क्या बात है। उसकी मैं मिसाल दूंगा और मैं मिसाल से गुजरूंगा और तमसील का पैराया इस्तेमाल करूंगा। कनाई की दुनिया जो समझते हैं वो लफ्ज को समझ आएंगे। अगर आप किसी दुकान पे जाओ, उस दुकान के 5 पार्टनर हो, 1 से दुश्मनी हो और 4 से दोस्ती हो, या 1 से दोस्ती हो और 4 से दुश्मनी, आप जाए और आप जाके कहें कि भाई मुझे चीज चाहिए, अपने हिस्से से दे, लेकिन उसके हिस्से से ना देना जिससे मेरी दुश्मनी है। तो वो कहेगा कि भाई चल ठीक है, अगर मैं तुझे दे भी दूंगा, अगर वो 4 एतराज करें भी ना तो उनको बता देना उनके हिस्से से नहीं दी, मैंने अपने हिस्से से दी। अल्लाह को खबर थी कि जन्नत की मलकियत की बात है। कल को कहीं आल के मुनकर ये कह के जन्नत में जाने की कोशिश ना करें कि मुस्तफ़ा से मोहब्बत है, फिर क्या हुआ, आल से दुश्मनी है। हमें मुस्तफ़ा के हिस्से से दे दे। इसलिए खुदा ने कहा था मम माता, मासूम ने फरमाया था मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीद है। जो आल की मोहब्बत रख के मर गया वो शहीद है। खुदा ने मासूम ने जहां जहां लफ्ज है वहां आले मोहम्मद है, दरूद है मोहम्मद और आले मोहम्मद पे, मगफरत है सिर्फ आले मोहम्मद के लिए। मेरे मालिक यहाँ मुस्तफ़ा का नाम क्यों रखा? फरमाया इसलिए कि आल का मुनकर मुस्तफ़ा से मोहब्बत का दावा कर सकता है, मुस्तफ़ा का मुनकर कभी भी आल से मोहब्बत नहीं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अहले बैत से मोहब्बत करे और मुस्तफ़ा से बुग़्ज़ रखे। ये तो हो सकता है कि कोई मुस्तफ़ा से मोहब्बत करे और अहले बैत से बुग़्ज़ रखे। इसलिए रसूल ने फरमाया या अली लहमो का लहमी दम्मो का दम्मी जिस्मों का जिस्म। या अली तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा जिस्म मेरा जिस्म। ये नहीं कहा कि या अली मेरा खून तेरा खून। जरा जाविया समझिएगा। बाप बेटे से कह सकता है कि बेटा तू मेरा खून है, ये नहीं कह सकता कि बेटा मैं तेरा खून। खून दोनों का एक है, लेकिन हमेशा मरकज की तरफ रजू होता है। रसूल फरमाया या अली लहमों का लहमी दम्मों का दम्मी जिस्मों का जिस्म। ऐ अली तेरा खून मेरा, तेरा गोश्त तेरा जिस्म। या रसूल अल्लाह ये क्यों नहीं कहते मेरा खून तेरा, मेरा जिस्म तेरा, मेरा गोश्त तेरा? समझ आ जाएगी मजमे को। मैं इसमें से लफ्ज खून जिस्म और गोश्त निकाल दूंगा तो बात सारी खुल जाएगी। रसूल ने क्या कहा? तेरा खून मेरा, तेरा खून मेरा, तेरा खून मेरा, तेरा गोश्त मेरा, तेरा जिस्म मेरा। अब मैं इसमें से खून गोश्त और जिस्म निकालने लगा और बात खुले। तेरा मेरा, मेरा तेरा नहीं,
रसूल ने तो बात खोल दी, या अली मेरे ऐसे भी होंगे जो तेरे नहीं होंगे, तेरा एक भी ऐसा नहीं होगा जो मेरा नहीं। तो मलकियत जन्नत में नाम है फिजा। ये है करम। अगर सलमान को मिन्ना अहले बैत बनाया था, एक दिन जनाब सलमान आए थे मस्जिद से और आगे दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से जनाब फिजा ने पूछा, हाँ सलमान जल्दी बता क्या काम है। जनाब सलमान का फिजा उजरत में ना रहा कर, हर वक्त तेजी, गुलामी तू भी करती है मैं भी करता हूँ। हाँ उसका करम है, अगर तुझे माँ कहते हैं तो मुझे भी नाना कहते हैं। जिन्हें तू सुलाती है उन्हें मैं उठाता हूँ, जिन्हें तू खिलाती है मैं गोद में लेके फिरता हूँ। करम यकसा है, मुकाबला मुझसे ना किया कर। जब फिजा दे के कहती है भाई सलमान ना मैं मुकाबला करना चाहती हूँ ना मुकाबला बनता है, अगर बात तूने कर दी है तो फिर तेरा मेरे साथ मुवाजना बनता नहीं। सतर कहूँ और इस सतर के बाद मैं फजाइल ना भी पढ़ूँ तो यही जुमला काफी है। सलमान ने कहा कौन सी एक ऐसी सिफ्त और खासियत तेरे पास है जो तेरे पास और मेरे पास नहीं। फिजा ने कहा कभी जिंदगी में रात से पर्दा ना उठाती, तूने मुवाजना कर ही लिया तो मैं बता देती हूँ। सलमान इतना याद रखना, बेशक तुझे मुस्तफा प्यार करते हैं, अली प्यार करते हैं, हसनैन प्यार करते हैं, सैयदा तुझे बाबा कह के बुलाती है, लेकिन इतनी बात याद रखना जिस चेहरे की मैं जियारत करती हूँ उसकी उसके सिवा कोई कभी नहीं। मैं कारिया फातिमा हूँ, मैं उसके चेहरे की तलावत करती हूँ जिसके चेहरे का सिर्फ तौहीद वहदत कारी है। एक दिन निसाल से माप की दावत की गई थी, पंजतने पाक में से कहा कि जनाब सैयदा ने कहा बाबा कल का बेटी की ख्वाहिश से कल खाना मेरे घर पे जाए। रसूल पहुंचे तो सैयदा ने कहा, अगले दिन जब रसूल उठ के जाने लगे तो मौला अली ने कहा कि आपके आने से घर में बड़ी रौनक आई, अगर कल शर्फ बख्शे तो कल की दावत मेरी तरफ से। निसाल से माप ने कबूल कर ली। जाने लगे तो हसन मौला ने दामन पकड़ लिया, नाना कल अगर बेटा बुलाए तो आ जाएंगे। हाँ हाँ हसन जरूर आएंगे। जाने लगे तो हुसैन आगे खड़े हो गए, नाना कल मेरे कहने पे। 5 बजे रसूल घर के अंदर आए, चारों ने देखा, जब सैयदा की आवाज़ है बाबा मेहरबानी की बेटी के घर तशरीफ लाए। फरमाया आज हमारी दावत है, किताब का जुमला पढ़ेगा, आज हमारी दावत है। शहजादे पूछा किसने की है? फरमाया फिजा ने बुलाया। अब कितना हिकमत से भरा हुआ जुमला है। शहजादी ने ये नहीं कहा कि मुझे इल्म नहीं है, अगर ये कहती तो आलिमा गैर मौलमा रहती। कहती फिजा ने हमें नहीं बताया। ये नहीं कहा कि हमें पता नहीं है, हमें खबर नहीं है, हम नहीं जानते, फरमाया फिजा ने हमें नहीं बताया। और आज तो फिजा ने कोई दावत का एहतमाम भी नहीं किया। आज सारा दिन तो फिजा मेरे साथ रही है, फिजा ने दावत का एहतमाम नहीं किया। रिसालत में फिजा है कहाँ? फरमाया अभी मुसल्ले में गई है। शहजादी ने यूं हुजरे का पर्दा उठाया, यूं जनाब फिजा के आगे खाने लगे दस्तरखान। यूं शहजादी ने पर्दा उठा के बिना तशबीह यूं बाबे का चेहरा देख मुस्कुराई। अब जहां से बात शुरू की थी वहीं पे आज की मेहनत खत्म करने लगा हूं। यूं बाबे का चेहरा देख के मुस्कुरा रही थी ज़हरा। रसूल मुस्कुरा रहे, ज़हरा तेरी फिजा मरियम से अफजल है। उसे मंगवाने पड़े थे, इस पे परवरदिगार करीम है। जितने सादात बैठे हो ममनून हो तुम, एहसान मंद रहा करो शहजादी फिजा के। इस शहजादी ने वफा की इंतहा की है, क्योंकि शहादत मेरे शहनशाह की और मेरी इस शहजादी की इकट्ठी होती है। तो आज का तज़किरा है शहजादी फिजा का। इतनी नौकरी की है, इतनी नौकरी की है। रसूल बेटी कहते थे, जनाब सैयदा बहन कहती थी, हसनैन माँ कहते थे।
इससे बढ़ के करम क्या होगा कि जनाब सैयदा ने अपनी आखिरी रात में बुला के कहा था, फिजा मेरी औलाद तेरे हवाले, फिजा मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। जिसे सैयदा अपनी जिंदगी में अपनी औलाद दे के जा रही थी, वो क्या शहजादी होगी। एक दिन रसूल के पास बैठी हुई, नाम इनका बीबी का असल जो है वो मैमूना शहजादी है। फिजा कहते हैं अरबी जुबान में चांदी को, कीमिया गर थी, सोना बनाना आता था, चांदी बनानी आती थी। तो मौला अमीर अल मोमिनीन ने यह नाम दिया था शहजादी को कि तू हमारे मोहम्मद के घर की चांदी है, तू फिजा है हमारी। रिसालत माब के पास बैठे हुए रिसालत माब ने कहा, तू बड़ी नौकरी करती है मेरी औलाद की। जनाब फिजा देख के कहने लगी, अगर मैं कुछ मांगूं तो मुझे देंगे? हाँ 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 मांग, क्या मांगना चाहती है? मलकियत जन्नत में तेरा नाम है, साकिनाने जन्नत में नहीं, मालिकाने जन्नत में। तो मालिकों में से है, तू तो जिसको चाहे जन्नत दे सकती है, तुझे क्या चाहिए? फिजा कदमों में बैठ के कहने लगी, या रसूलल्लाह आज आप अकेले बैठे हैं, या रसूलल्लाह मैं सैयदा की नौकरी करती हूँ, मैं आधी आधी रात को देखती हूँ ज़हरा अपना बिस्तर छोड़ के ज़ैनब की कलाइयाँ चूमती है। मैंने एक दिन बीबी के पाँव पकड़ लिए, मैंने कहा बिन्ते पैगंबर कभी कुछ नहीं पूछा, इतना बता, बेटी का माथा छू, बेटी का चेहरा छू, तू चादर हटा हटा के कलाइयां क्यों चूमती है? मुझे रो के कहती, फिजा एक वक्त आएगा ना हाथों में रस्सियां रस्सियों का नाम आना था। शहजादी फिजा कहती, मैंने चीख मारी, मैंने कहा अली की बेटी को कोई रस्सियां? फरमाया फिजा तुझे नहीं खबर, दिन रात हो जाएगा, मुसीबत के पहाड़ टूट पड़ेंगे हम पे। फिजा तू हमारी फजीलत में भी गवाह है, तू हमारी मुसीबत में भी गवाह है। फिजा मेरी बेटियों को बाजारों में फिराया जाएगा, फिजा मेरी औलाद से बदले लिए जाएंगे। फिजा जो आज या रसूल अल्लाह कहते कहते थकते नहीं है ना, ये मेरी बेटियों को बाजारों में लेके जाएंगे। फिजा कहती है उस दिन से मैं सो नहीं सकी, या रसूल अल्लाह अगर आज आपने पूछ लिया है, मैं कहती हूँ मुझे जन्नत की मलकियत बेशक वापस ले ले, मेरी जिंदगी इतनी बढ़ा दे जब ज़ैनब बाजार जाए मैं साथ। मैं 2 साल मेरे मौला के पास मेरे मालिक ने तर्स किया, मैं करबला रहा तो मैं हरम में एक आलम अरबी उसकी तकरीर सुन रहा था। उसने एक जुमला कहा, हरम में इमाम हुसैन में बैठे हुए वो जनाब फिजा की फजीलत पढ़ रहा था। उसने कहा ज़ैनब के 2 बुरके हैं, एक हिजाब अमीरी का, एक गरीबी का। अमीरी के हिजाब को अब्बास कहते हैं, गरीबी के हिजाब को फिजा कहते हैं। जो अमीरी में बुर्का बना रहा उसे अब्बास कहते हैं, जो गुर्बत में बुर्का बनी रही उसे। आज भी शाम में कब्रिस्तान मुसाफिरा में, जो शाम गए मेरी तायीद करना, कब्रिस्तान मुसाफिरा में कब्र है जनाब फिजा। जब अली की बेटी सो गई थी ना शाम में, फिजा नहीं उठी। रोके कहती है नहीं, आज शाम में जाके देखो ईरानियों ने इमाम ज़ादों के हरम बना दिए। उन्हें पता चला ना ये 7वीं नस्ल से किसी इमाम का बेटा है, उन्होंने उसका हरम बना दिया। जाओ जाके देखो उन्होंने मस्जिद जमकरान कितनी वसी बना दी। शाम में उन्होंने मासूमा का हरम अलहदा बना दिया। बड़ी कोशिश की है ईरानियों ने, फिजा का रोजा बनाया, फिजा की कब्र नहीं बनती। मैं राज गुलाम होके पढ़ने लगा हूँ, फिजा का रोजा कोई नहीं बना सकता। जितनी दफा कोशिश की है फिजा का रोजा बनाने की, फिजा ख्वाब में आके कहती है खबरदार मेरी कब्र की दीवारें न कराना, मैं मोहम्मद की बेटी की कनीज हूँ। जब तक जन्नतुल बकी में ज़हरा का रोजा नहीं बनता
मेरी कब्र पे कोई चिराग ना जलाना। आज भी छोटा सा कमरा है, दरवाजा हर टाइम बंद होता है। जाहिर जाते हैं तो मुजावर आके दरवाजा खोल देता है। तन्हा कब्र है हुसैन की ज़ुबान की, अकेली सोई है। मुझसे पूछो ये कब्रिस्तान मुसाफरा पे क्यों रह गई? जब कब्रिस्तान मुसाफरा पे इसलिए रह गई जब शाम में 15 रजब अली की बेटी की शहादत हो गई थी। ये कब्र ज़ैनब से नहीं उठी, कहते नहीं उठूंगी। सारा दिन बीबी ज़ैनब की कब्र को सजदे का बना के नमाजें पढ़ती हुई। जब शाम का सूरज गरूब होने लगता, मगरिबैन की नमाज पढ़ के कब्र ज़ैनब को चूम के कहती है, अच्छा बीबी सुबह मुलाकात होगी। अब मैं उसकी कब्र पे जा रही हूँ जो शिमर के तमाचे। फिर शाम के वक्त कब्र ज़ैनब से उठ के कब्र सकीना पे आ जाती, सारी रात सकीना की कब्र पे बैठी रहती। इन दो कब्रों के दरमियान इतना चली है इसने रास्ता बना दिया। इन दो कब्रों के दरमियान इतना चली है इसने रास्ता बना दिया। जब दरबार में यकम सफर पहली पेशी थी ना अली की बेटियों की, तो पहली पेशी थी अली की बेटियां जब बाजार में से होके दरबार में गई थी ना, दरबार शाम में। मातवी बैठे हैं, सतर मुश्किल है लेकिन जुमला माफ कर देना। दीवार के साथ लग के खड़ी थी कुरान की आयतें। मैं बड़ा अदब के साथ जुमला सुना देता हूं। जो रस्सी यासीन के गले में थी वही कौसर के गले में थी। यासीन अपनी कमर सीधी करती, कौसर के तलवे जमीन से उठ जाते। अब सदा से माफी मांगे मैं जुमला सुनाने लगा हूं। जिसकी हाय निकले वो हाय कहना, जिसका आंसू निकले वो आंसू निकालना। ये मलाउन शराब पी के जब थक गया, इसने इधर दीवार की तरफ देखा, इधर नेज़े पे सर थे, इधर अली की बेटियां थी। ये मलाउन देख कहता इनमें से अली की ज़ैनब कौन है? मैंने जुमला पढ़ दिया, तूने सुन लिया। कोई अब्बास के सर से पूछने, कोई हुसैन के सर से पूछने। दरबार शाम में जलजला आ गया जब इसने कहा कि इनमें से अली की बेटी कौन है जो पूरे दरबार के रास्ते में मेरी हुकूमत के खिलाफ खुतबे देती आई है। एक सिपाही ने कहा वो जो सबसे आगे सफेद सर वाली ज़ईफा खड़ी है ना, इस ज़ईफा की कमर के पीछे खड़ी अली की बेटी। उसने कहा ये सफेद सर वाली ज़ईफा कौन है? उसने कहा ये इनकी कनीज है। उसने कहा कनीज पीछे खड़ी होती है, ये आगे क्यों खड़ी है? उसने कहा ये पूरे रास्ते आगे आगे चलती आई है, हमने इसे बड़ा मारा है, इसने अली की बेटी का पर्दा नहीं छोड़ा, ये मुस्तफा की बेटियों के आगे से नहीं हिल रही। इसने कहा इतनी वफा है तो मैं अभी देखता हूँ, मेरे सामने इस कनीज को पीछे से हटाओ। एक सिपाही हाथ में लोहे का कोई सामान लेके चला, इसने जाके फिजा के सर पे लोहे का सामान रखा। फिजा के चांदी जैसे बाल यकूत की तरह सुर्ख हुए, फिजा के सर पे लहू की लकीर आई। अली की बेटी ने फिजा का फटा हुआ सर देखा, बीबी ने फिजा की कमर पे सर मारा, रो के कहती अम्मा पर्दा छोड़ दे, अम्मा पर्दा छोड़ दे। रो के कहती या मां ना कहे या पर्दा छोड़ने को न कहे। मुझे बता आज फातिमा होती तो क्या बेटी का पर्दा छोड़ के चली जाती? इतना जुमला कहने के बाद फिजा के चेहरे पर लहू था। फिजा ने एक दफा दरबार में दाएं देखा, एक दफा बाएं देखा, रो के कहती मन आए आदल दरबार है मेरा हबश, इस दरबार में कोई हबश का रहने वाला बैठा है। इतना कहने का बूढ़ा हबशी कमर पे हाथ लगे उठा। उसे कहा कहते तूने बड़े दरबार में सिर्फ हबश वालों को क्यों बुलाया है? देखनी कौन है तुम्हारे मुल्क का बादशाह? कहने मर गया। एक उसकी बेटी थी, मदीने वाले सैयदों की नौकरी के लिए चली गई है। फिजा ने कहा इस दरबार में वो मैमून ना आए तू पहचान लेगा। बूढ़े हबशी ने तलवार नियाम से निकाली, कहता कहते न होती मैं सरतम से जुदा करता। तुझे नहीं पता लोग शराब पी रहे हैं और तूने हमारी शहजादी का नाम ले लिया। मातम करो रोने के लिए आए, लोग शराब पी रहे और तूने हमारी शहजादी का नाम ले लिया है। फिजा देकर ही पहचान मैं मैमूना हूँ। बूढ़े हबशी ने अपनी आंखों को यूं खोला, खोल कर अब तू मैमूना है? कह हाँ मैं मैमूना हूँ। अपना चेहरा पीछे कर ना छोड़ती सैयदों की नौकरी, ना आती शराबी के दरबार में। वहां जो अब्बास के पहरे में रह रही थी, रो के कहती पर्दा कर अकेली नहीं आई, मेरे पीछे अली की बेटियां खड़ी है। इतना कहना था, बूढ़े हबशी ने हाथ का इशारा किया। 70 हबशियों ने तलवारें नियाम से निकाली। इन्होंने यजीद के तख्त को घेरे में लिया, लेकर उतरम मलाउन तख्त से नीचे। तूने हर किसी की बेटी को अली की बेटी की तरह लावारिस समझा हुआ है।
इतना जुमला कहना था, ज़ैनब कड़ियों में तड़प गई, रो के कहती है हुसैन फिजा के वारिस आ गए। तेरी बहन का कोई वारिस नहीं। शहादत के 2 जुमले पढ़ने देना, जो रो चुके हो शहजादी तेरे आंसू कबूल कर, जो नहीं रो सका तुम्हारे 2 आंसुओं के लिए अगले जुमले पढ़ता हूं। शिराई साहब मिंबर से जाकिरीन पढ़ देते हैं, बेटे शिकार के लिए आए थे, शिकार के लिए नहीं, मां ढूंढने आए थे। जिनकी मां जंगलों में हो वो बच्चे शिकार नहीं करते। फिजा के 4 बेटे मदीने गए मौला सजाद के पास, मौला करबला हो चुकी, कैदें आजाद हो गई, हम अपनी मां को लेने आए। जनाब सैयदुल साजिदीन की आवाज है, तुम्हारी मां मदीने में नहीं, शाम मेरी पुप्पी की कब्र पे बैठी। इन्होंने मौला सजाद से कहा अगर हम शाम सफर करें, हमारी मां कहे कि मुझे इमाम का हुक्म नहीं, तो फिर क्या करेंगे, हमें लिख के दे दें, हम अपनी मां को शाम से ले जाएं। मौला सजाद की आवाज आई, तुम्हारी मां लिखे की मोहताज नहीं, वो मुझसे सवाल करेगी, मैं जवाब दूंगा। जाओ फिजा जाती है, ले जाओ। 4 बेटे शाम के जंगलों में मां को ढूंढ रहे थे। जब नजर पड़ी, ज़ईफा हो गई थी, आंखों की बिनाई गई थी, कब्र ज़ैनब पे बैठी थी। बेटों ने मां पहचानी, 4 घोड़े से उतरे। बड़ा बेटा आगे कहता मां मैं तेरा बेटा यो बेटे का चेहरा देखा। मुद्दत के बाद मां बेटों से मिले तो बेचैन होती है। कबर भाई यूं बेटे का चेहरा देख के कहती मुझे मां ना कहे, मुझे सजाद मां कहता है। छोटे बेटे की आवाज, अम्मा मेरा सलाम, रो गली चले जाओ, बार बार मां ना कहो, कहीं ज़ैनब कमर से ना उठाए कि मेरा सजाद आ गया है, मेरा बाकर आ गया। बेटों की आवाज है, अम्मा हम तुम्हें लेने के लिए आए। रोगी कहती क्यों लेने आए? कहते अम्मा हमें हबश के लोग ताने देते हैं कि तुम्हारी माँ को शाम वालों ने मारा है। रोगी कहती इतनी गैरत थी तो करबला में आ जाते, 70 कदम पे हुसैन ज़िबा होता रहा। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। बेटे देखे कहते हमने मौला सज्जाद से इजाजत ली है। सज्जाद की इजाजत का नाम माना सहम गई फिजा, करीम बाप का बेटा है, कहीं हुक्म न कर दे। फिजा ने कब्र ज़ैनब को यूं सीने से लगाया, रोज कहती सारी जिंदगी नौकरी का कुछ नहीं मांगा, आखिरी बार मांग रही मेरी सांसें वापस ले ले, मैं तेरी कब्र से उठ के नहीं जाना चाहती। फिजा ने चीखे मारते हुए जुमला कहा, या बड़े बेटे की आवाज़ छोड़ दो, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जंगल में मर गई हमारी माँ। बेटों ने माँ का जनाजा उठाया। सैयदुल साजिदीन बाइजाज़ इमामत आए। इधर तेरे मौला को जहर मिली हुई थी, मौला का हुक्म आया फिजा अगर बेटे लेके जाना चाहते अपने वतन वापस चली जा। कब्र ज़ैनब से आवाज आई, फिजा वापस चली जा। इधर ज़ैनब का हुक्म आ गया, इधर हुसैन का हुक्म आ गया, उधर सज्जाद का हुक्म आ गया। बाकर ने इजाज़त इमामत से जनाजा पढ़ा दिया। फिजा के बेटों ने मां का जनाजा उठाया। जनाजा उठा के कब्रिस्तान मुसाफरा से गुजर रहे थे, एक छोटी सी कब्र के करीब से फिजा का जनाजा निकला, या एक बदे हुए हाथ कब्र से बाहर आए। रोज कहती अम्मा मुझे छोड़ के ना जाना, अम्मा मुझे शिमर से डर लगता है, अम्मा मैं शाम गरीबा की सहमी हुई हूँ। फिजा की आवाज आई, उतारो मेरा जनाजा, मुझे सकीना के कदमों में दफना दो, और मैं हुसैन की बेबी को छोड़ के नहीं। मातम हुसैन।